समाजसेवी अब्दुल अजीम शेख ने किया एसडीपीआई में प्रवेश। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पहले एमआईएम, उसके बाद आम आदमी पार्टी छोड़ने के लगभग साल भर बाद कौसा, कादर पैलेस, शिबली नगर आदि परिसर में समाज सेवा के तौर पर सक्रिय रहने वाले अब्दुल अजीम शेख, इन्होंने अब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया में प्रवेश किया है। एंड चुनावी मौसम में ये प्रवेश जो है एसडीपीआई के लिए कितना फायदेमंद होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर इस मौके पर क्या अब्दुल अजीम शेख ने अपनी बातें रखी है, क्योंकि उन्होंने एसडीपीआई में प्रवेश किया है, सुनिए। इंडिया खलील मेंशन के हमारी स्टेट ऑफिस के अंदर हम आम आदमी पार्टी के जो नेता यहाँ के रहे हुए अब्दुल अजीम साहब और उनके साथी ज़ुएब साहब और असलम साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और उनका आज ऑफिशियली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया में आज वो शामिल हो रहे हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनकी खुशामदीद कहते हुए ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सदर जनाब दाऊद साहब उनका सत्कार करेंगे और उनको पार्टी में प्रवेश कराएंगे। जनाब ज़ुएब साहब को भी आवाज देना कि वो भी तशरीफ लाएं। जनाब असलम साहब से दरखास्त है कि वो भी इस तरफ आए, स्टेज की तरफ। दाऊद शेख साहब उनका सत्कार करते हुए, उनका इस्तकबाल करते हुए, पार्टी में प्रवेश कराते हुए मुंह मीठा करेंगे हमारे अब्दुल अजीम भाई, ज़ुएब साहब, हमारे असलम भाई। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपका तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं, खुशामदीद कहती है आप तमाम को। आपकी पूरी टीम आज बहुत बड़ी तादाद में, ये तीनों हजरात आज बहुत बड़ी तादाद में इन्होंने आज पार्टी में, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में प्रवेश किया है और इस आइडियोलॉजी और इस सोच के साथ इन्होंने हमारा साथ दिया है। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आगे की बात जनाब अब्दुल अजीम साहब बात करेंगे, आपसे मुखातिब होंगे। एसडीपीआई में ज्वाइन किया है, किस तरीके से एसडीपीआई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्या कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए, आम आदमी पार्टी में मेरा क्या होता था या मैं उसमें उस पर काम कर रहा था, क्या सोच के उससे जुड़ा था, उसकी सब पूरा क्लियरेंस दे चुका हूँ पहले। और अब एसडीपीआई की आइडियोलॉजी क्लियर है। जो आम आदमी पार्टी जिस बुनियाद पे मैंने ज्वाइन किया था वो उस पर पूरी तौर पे खरी नहीं उतरी या अपनी राह से भटक गई है। उसके चलते मैंने पार्टी को छोड़ दिया था। और अब एसडीपीआई के अंदर वो तीन के तीनों क्वालिटी, नॉन क्रिमिनल, नॉन कम्युनल और नॉन करप्ट, ये तीनों क्वालिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और इसी चीज़ से मुतासिर होकर, और सबसे बड़ी बात ये है कि एसडीपीआई में जो मैंने मुखलिस लोगों को देखा हूँ कि इखलास के साथ जुड़े हुए, ना कि ज़ाती मफाद, ना बंगले गाड़ी के लिए, बल्कि मुंब्रा के बहुत सारे लोगों को देखा गया कि सियासत ज्वाइन करके उन्होंने अपनी दुनिया चमकाई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी से जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनका ताल्लुक दीनदारी से भी है और ईमानदारी से भी है, और वो सारी खुसूसियत देखते हुए मैंने ये पार्टी ज्वाइन किया हूँ और मैं अपने आप में मुतमईन हुआ। अजीम भाई, कितने लोग के साथ आप एसडीपीआई में शामिल हुए?
अब लोग तो जो भी हो आपके सामने है, ऐसा नहीं कि मैं तकरीबन कह दूं कि कितने हाँ, लोग? हजारों की तादाद में, जैसे अलमास कॉलोनी में जल्दी एक प्रोग्राम हुआ था तो उसमें ये हुआ कि हजारों की तादाद में एक नगर सेवक के भतीजे ने ज्वाइन किया था कि हजारों की तादाद में, तो 1000-2000 बोल के मतलब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 40-45 लोग होंगे जो भी हैं, आप गिन सकते हैं, बाकायदे देख सकते हैं। अब यहाँ पे उतनी जगह नहीं थी कि सबको पीछे खड़ा किया जा सकता था। ठीक है आजिम भाई, जिस तरीके से मैसेज वायरल हो रहा है कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर इसमें प्रवेश है, तो आम आदमी पार्टी छोड़े आपको तो 1 से सवा साल हो चुका है, जी जी, तो आम आदमी का नाम अभी क्यों लिया जा रहा है? सवाल ही आप देखिए, मैं वो पॉलिटिशियन या वो सोशल वर्कर नहीं हूँ कि अपने सहाफ़ी भाइयों की किसी तरीके से तौहीन करूँ, क्योंकि मैं खुद उसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, आप सारे लोग जानते हैं। तो जिस तरीके का माहौल मुमरा के अंदर चल रहा है कि सहाफ़ियों से जिस बदतमीजी से बात किया जा रहा है कि तू मतलब क्या है, एक रिस्पेक्टफुल ओहदे पे बैठा है, वो जर्नलिस्ट है, सहाफ़ी है, उससे उसके बावजूद भी तू तड़ान करके बात की जा रही है। एक बोलते तेरी उम्र इतनी नहीं जो जितना सवाल कर रहा है, तो उस तरीके की मेरी ना उतनी वो है, ना अपने ओहदे की खुद गरिमा को मैं पहचानता हूँ, ना अनरिस्पेक्टफुल बात कर। मेरे साथी ने कहा कि आम आदमी पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी में मैं था, मुझे कोई इनकार नहीं, नहीं। साथी ने इसलिए कहा कि एसडीपीआई पार्टी की तरफ से कहा गया कि आम आदमी पार्टी छोड़कर लोग आ रहे हैं, हाँ। इसलिए साथी ने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, इसके पहले मैंने बीच में कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया है, आम आदमी पार्टी छोड़ा, उसके बाद एसडीपीआई में आया हूँ। बीच में मैंने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन किया, कोई पार्टी का टैग मेरे ऑफिस पे आपको देखने नहीं मिलेगा। हाँ, एज अ रिपोर्टर, एज अ सोशल वर्कर मैंने जो काम किया हूँ, उसके बाद पार्टी मेरी दूसरी एसडीपीआई है। तो अभी आप इसमें जुड़े हैं, तो किस तरह से काम करेंगे? एक ओहदेदार के हैसियत से, एक कार्यकर्ता के हैसियत से ज्वाइन करें या एक पत्रकार के हैसियत से? नहीं, पत्रकार तो देखो, जर्नलिस्ट जो है वो मरते दम तक जर्नलिस्ट रहता है, पत्रकार वो ब्लड में रहता है, किसी से सवाल कर लेना या उसकी आदमी जब मास मीडिया लिए रहता है सब्जेक्ट में ना, तो उसको पत्रकारिता करने से कहीं भी कोई नहीं रोक सकता है। तो वो तो मैं हमेशा से, आज इम्तियाज जलील भले ही एमएलए हो चुके, एमपी हो गए, लेकिन ये तो कहा जाता है कि वो एक न्यूज एंकर थे, वो एक रिपोर्टर थे, तो वो मैं हूँ और था और रहूंगा इंशाल्लाह। आपको एसडीपीआई में आप एक कार्यकर्ता के हैसियत नहीं, से एसडी join अब जब करेंगे पॉलिटिकल या पार्टी, तो इसमें मेरा मीडिया के हैसियत से ज्वाइन करें? जी, मैं सवाल समझ गया आपका। पॉलिटिकल पार्टी में किसी पत्रकार को या किसी न्यूज चैनल को तो नहीं प्रमोट करती है कि हाँ भाई ये जी न्यूज वाले आज तक, जो कि बाकायदे एक विशेष पार्टी के लिए एक कैंडिडेट, एक नेता के लिए काम करती हैं, जिसे गोदी मीडिया बाकायदे कहा जाता है, उसके बावजूद भी उन्हें ये नहीं कहा जाता कि ये भाजपा की मीडिया है, गोदी कहा जाता है, बाकायदे नाम नहीं लिया जाता, एम की जगह जी लगा दिया जाता है। तो उसी तरीके से मैं जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ, मेरा तहलका न्यूज चैनल है, आरएनआई है, जो कुछ भी है, पेपर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से, और जो यहाँ के पार्टी प्रोटोकॉल, जो सीनियर लीडर हमारे मुमरा अध्यक्ष जी हैं, सेक्रेटरी साहब जो खुद कैंडिडेट है बर वक्त, या अब्दुल मतीन शेखानी है हमारे सीनियर लीडर हैं, वो लोग जो भी जिम्मेदारी मेरे जिम्मे सौंपेंगे, एसडीपीआई के झंडे तले इंशाल्लाह काम करूंगा और लोगों के हक के लिए आवाज उठाऊंगा। अजीम भाई, ये पहला स्टेट ऑफिस है पार्टी का मुमरा शहर में, जी। और एक नए कॉम्पिटिटर के तौर पर, एक नए चेहरे के तौर पर यहाँ पर युवाओं को भी पेश किया जा रहा है इस पार्टी के जरिए। जी, क्या भविष्य देखते हैं एसडीपीआई का मुमरा शहर में, महाराष्ट्र राज्य में और देश में? बहुत अच्छा भविष्य अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसीलिए कहा ना कि तादाद मत देखिए, नीयत देखिए। जो लोग भी आज जुड़े हैं ना, मैं 100% वो नॉन कम्युनल, नॉन क्रिमिनल, नॉन करप्ट का तो जो मेरा टैगलाइन है या जो जिस नुक्ते नज़र पे काम करना है वो तो है ही है, लेकिन आज एक नया ये जो लोग हैं ना, CCC की जगह NSP बोलूंगा, नॉन सेलेबल पर्सन। मुमरा के अंदर जो नॉन सेलेबल रहेंगे, बिकाऊ नहीं रहेंगे, वो इस पार्टी के उसमें नजर आएंगे। बाकी बहुत सारे इधर उधर मुमरा में बर वक्त मंडी लगी हुई है, आप देखे होंगे जाके देवनार में और जगहों पे कि बकरा मंडी लगती है, ठीक है, मंडी में बिक के जाते हैं, बराबर रेट लगता है, निकल जाते हैं, लेकिन जो नस्ली रहते हैं ना, और जो अपने पर्सनल आदमी एक शौक से पाला रहता है, वो बिकाऊ नहीं रहते। तो हम जिस चीज़ पे कुर्बान होने वाले हैं, वो चीज़ आपके सामने मैंने अपनी मंशा बता दिया है कि हक के लिए, किसी मजलूम के लिए हम अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन बिकने वाले इसमें एक भी चेहरे आपको नजर नहीं आएंगे, ना कोई बिका हुआ है, इसकी मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि एसडीपीआई में क्या खामियां है? आने वाले विधानसभा के चुनाव है, क्या कुछ मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेके जाने की जरूरत है? देखिए, आप खामी मुझे से पूछेंगे मेरी पार्टी के बारे में, जो पार्टी में ज्वाइन कर चुका हूँ, खूबी पूछना एलानिया चाह तौर रहे पे। हैं, खूबी मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मैं सीढ़ी चढ़ के आया हूँ, तो कुछ तो खूबी नजर आई होगी, और कौमी
ये खामी कोई नहीं है, लेकिन खूबियां बता सकता हूं कि इसमें बिकाऊ लोग नहीं है, करप्ट नहीं है, बेईमान नहीं है और किसी भी तरीके निडर लोग हैं जो हक के लिए लड़ सकते हैं। एसडीपीआई का नारा है कि हर मजलूम हमारा है। ऐसा क्या खला है, ऐसी क्या खाली जगह है जिसको पूर्ण करने की जरूरत है एसडीपीआई को, अगर सही लफ्जों में पूछे तो? मुझे तो ऐसी कोई खामी नजर आती तो पहले उसको दूर खामी नहीं कह रहे हम, हाँ, खला किन मुद्दों को मतलब लेकर जाना देखिए चाहिए। एक ही चीज समझ में आती है, इन शॉर्ट में बता दूं कि हम बहुत पैसे वाले लोग नहीं है, ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ा फंड नहीं है। मैं आप लोगों के जरिए भी गुजारिश करूंगा कि लोग हमारी मदद करें, लोग हमारे साथ जुड़ के हमको इलेक्शन लड़ने के लिए ताउन करें। हमारे पास बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं है। मैं आप पत्रकार बंधुओं के जरिए मुमरा की आवाम से गुजारिश करूंगा कि आप अगर चाहते हैं कि आपके मसाइल के लिए कोई शख्स शाना बशाना लड़े, ऑफिसर्स की आंखों में आंखें डाल के बात करने का जब ही रहता है ना, जब इंसान करप्ट नहीं रहता है, किसी से रिश्वत नहीं लिया रहता है। आज जो इतने डंके की चोट पे बैठ के बात करो कि कोई भी कहीं से साबित नहीं कर सकता कि 1 रुपया किसी से लिया हो। अगर कहीं से कोई लू पॉइंट रहता ना तो आप गिनवा देते, अरे भाई वहां पे लिफाफा लिया था, मुझे मालूम है, या पैकेट लिया था। तो हमारे बीच में कोई भी ऐसा शख्स मिलेगा नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। अजीम भाई, आप एसडीपीआई पार्टी में ज्वाइंट हो चुके हो, आ चुके हो, प्रवेश भी ले चुके हो। एसडीपीआई पार्टी के औरंगाबाद के कैंडिडेट कलीम सैयद, ये एसडीपीआई आज उन्होंने नॉमिनेशन जो फॉर्म भरा था उसको विड्रॉ करके एमआईएम को समर्थन दिए है उन्होंने। तो मुमरा में भी आप लोग ऐसा कि एमआईएम को समर्थन देंगे, विड्रॉ करेंगे या इलेक्शन लड़ेंगे आप लोग? देखिए इसका जवाब जो अगर सवाल आप मुझसे किए हैं तो इसका जवाब मैं इन शॉर्ट दे देता हूँ। बोल दी कि वो हमारे सीनियर हैं, हम उनके ऊपर नहीं है, तो वो फैसला अगर उन्होंने लिया है तो कुछ पॉइंट्स को देखते हुए लिया होगा। उसका जवाब वही दे सकते हैं कि उन्होंने ऐसा मुमरा का ना कोई इरादा है ना इंशाल्लाह होगा, ये तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि मुमरा में नहीं इस लायक और इस इम्तियाज जलील साहब के कैटेगरी का कोई है जिसका समर्थन करने के लिए हम अपने नॉमिनेशन विड्रॉ करें या अपने कैंडिडेट को पीछे।